Yes, class 11th. Welcome once again to Simply Commerce because commerce is very simple. Yes, कल मैंने आपको बताया, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो थोड़े से टाइम की ये वीडियो है, ओनली 5 मिनट्स आई थिंक। तो उसमें हम ये चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट है ये। तो क्या रह गया हमारा? डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। देखो बेटा, हमने चैप्टर 2 किया। चैप्टर 2 में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किया और उसमें हमने पूरे प्राइवेट सेक्टर को समझा। प्राइवेट सेक्टर के डिफरेंट पार्ट्स होते थे। सोल प्रोप्राइटरशिप होता था, पार्टनरशिप, जॉइंट तो फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और देन कंपनी। ये सारे पार्ट थे हमारे प्राइवेट सेक्टर के, जिसको प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट इंडिविजुअल या आप या मैं, हम लोग बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं जैसे। और फिर देन हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया। चैप्टर 3 में हम लोगों ने पढ़ा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। वो एंटरप्राइजेस, वो बिजनेसेस जो कि गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, गवर्नमेंट जिनको इस्टेब्लिश करती है, जिनको कंट्रोल और मैनेज करती है। तो प्राइवेट सेक्टर हमने पढ़ा चैप्टर 2 में, पब्लिक सेक्टर पढ़ा हमने चैप्टर 3 में, और अब लास्ट में हम क्या करने वाले हैं? प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का कंपैरिजन करने वाले हैं, इनके बीच में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। तो क्योंकि हमने दोनों चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझे तो हम डिफरेंस समझ सकते हैं। तो पहला, अगर मेरे को डिफरेंस करना है तो मैं ये कह सकती हूँ, अपने आप ही बना सकते हैं हम ये डिफरेंस, हालांकि मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट हम लिख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि पूरी तरह से ओन, मैनेज एंड कंट्रोल किया जाता है प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा, और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वो होता है विच आर होली ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। तो दैट इज़ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। और क्या हो सकता है? और उसमें एक ये डिफरेंस हो सकता है कि जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनको फॉर्मेट करना, जो बड़े एंटरप्राइजेस हैं उनको फॉर्मेट करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि जो लोग होते हैं, जो जैसे आप या मैं, हम प्राइवेट एंटरप्राइजेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हम लोगों को बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में तो गवर्नमेंट के अपने ही रूल्स और रेगुलेशंस हैं, मतलब उनको जो चीज़ इस्टेब्लिश करनी है तो उनको ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना पड़ता, ईजीली फॉर्म हो जाती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। देन और क्या पढ़ा हम दोनों? हमने ये पढ़ा कि प्राइवेट सेक्टर में अपने प्राइवेट सेक्टर को अपने एम्प्लॉइज़ को चूज़ करने के लिए क्या होती है? पूरी फ्रीडम होती है। कैसे बिज़नेस को चलाना है वो अपने हिसाब से चलाते हैं। और पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है किसी भी डिसीजन में। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं, उनके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं, वो बिज़नेस को चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस उनके डिसीजंस में रहता ही है। थर्ड, हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का पैसा कहाँ से आता है? तो प्राइवेट इंडिविजुअल अपनी खुद की कैपिटल लेके आते हैं, लोगों से भी अरेंज कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में जो मेजर शेयर होल्डिंग है या मेजर जो पैसा आता है, फंड आता है, वो कहाँ से आता है? गवर्नमेंट ही उसको प्रोवाइड करवाती है। अब प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का मेन मोटिव क्या है? वी ऑल नो दैट, टू अर्न प्रॉफिट। और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का मेन मोटिव क्या है? टू सर्व द पब्लिक, क्योंकि गवर्नमेंट उसको ओपन कर रही है तो गवर्नमेंट का मेन मतलब ये होता है कि वो सोसाइटी की वेलफेयर को सबसे पहली प्रेफरेंस दे, राइट। प्रॉफिट अर्न करना भी उसका मोटिव है। हम ये नहीं कह सकते कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस प्रॉफिट नहीं अर्न करेगी, बट उसका मेन मोटिव क्या है? पब्लिक को सर्विसेज देना, पब्लिक की वेलफेयर का ध्यान रखना। फिर हम कहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर अपने कामों के लिए किसके लिए अकाउंटेबल होता है, किसके प्रति अकाउंटेबल होता है, जवाबदेह किसके प्रति होता है? तो अपने ओनर्स के लिए होता है। तो जो भी काम कर रही है मैनेजमेंट, कैसा काम कर रही है, कैसा नहीं कर रही है, तो उसको अपने ओनर्स को जवाब देना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में काम के लिए जो जवाबदेह पर्सन है वो किसके लिए है? पब्लिक के लिए है। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की डिस्कशन, कैसा काम चल रहा है, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, ये सब कुछ पार्लियामेंट में डिस्कस हो सकता है। तो हम ये कह सकते, और पार्लियामेंट में कौन होते हैं? पब्लिक के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अपने कामों के लिए, राइट। तो ये तो छोटे छोटे चीज़ें थी जो हमने अपने आप ही समझ ली जब हमने पूरा प्राइवेट सेक्टर पढ़ा और पब्लिक सेक्टर पढ़ा। तो फिर भी एक बार देख लेते हैं कुछ डिफरेंस में रह ना गया। तो राइट, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व्स अ लॉन्ग प्रोसेस, राइट, बट the public sector enterprises can be formed in shorter time just by government decision। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और उसके बाद पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एस्टैब्लिश हो जाएंगे, राइट। देन सेकेंड, objective, we all know that private sector main objective is to earn profit
and public sector's main objective is to provide service to the public or to contribute to social welfare. Then third is management and control. अब मैनेजमेंट एंड कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से प्राइवेट इंडिविजुअल ही करते हैं। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। हमने कंपनी कितना अच्छा तरह से पढ़ा, कंपनी में मैंने आपको बताया था कि ओनर्स तो बहुत जगह स्प्रेड होते हैं, दूर दूर फैले होते हैं, तो वो काम चलाने के लिए किसको रखते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रखते हैं सैलरी पे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, पूरी कंपनी को मैनेज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करेगा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही लोग ही करेंगे। और यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कंपनी को चलाने वाले हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में गवर्नमेंट ही करती है, राइट। तो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स के द्वारा ही क्या किए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं या अपॉइंट किए जाते हैं। देन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर प्रोफेशनल। वी ऑल नो दैट प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज़ करते हैं अपनी कंपनी चलाने के लिए जो कि बहुत प्रोफेशनल, प्रोफिशेंट या फिर एफिशिएंट हो, जिनको काम करने की बहुत अच्छी समझ हो, कंपनी को बहुत अच्छी तरह से चला सके और कंपनी को प्रॉफिट में ला सके, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट में ला सके। लेकिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो चूज़ किए जाते हैं गवर्नमेंट चूज़ करती है, और कई बार अपने ही ऑफिसर्स को वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या कर देती है, इंक्लूड कर देती है, जो कि इतने प्रोफेशनल नहीं होते बिजनेस को चलाने में। देन हेयर मैनेज एंड कंट्रोल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और कई बार गवर्नमेंट अपने ही पर्सनस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंक्लूड कर देती है। The next is capital. We all know that capital is contributed by the owner और investor प्राइवेट सेक्टर में, और यहाँ पर पूरा का पूरा पैसा या मेजर जो शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट ही लगाती है। तो कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, राइट। देन फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, तो हमें पता है सबसे ज़्यादा फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन किसको मिलती है, काम करने की आज़ादी। तो काम कैसे करें कैसे नहीं करें, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को सबसे ज़्यादा मिलती है। लेकिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में वही फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता ही है उसके डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में, राइट। लेस फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, काम करने की बहुत ही कम आज़ादी, हर एक चीज़ को उनको गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर में ब्यूरोक्रेसी और राफ्टापज्म पाया जाता है, राइट। द नेक्स्ट इज अकाउंटेबल। किसके लिए किसको जवाब देना पड़ेगा अपने कामों के लिए, अकाउंटेबल टू द ओनर नॉट टू द जनरल पब्लिक। मालिक ओनर के लिए अकाउंटेबल है प्राइवेट सेक्टर, जिसके लिए वो काम करें उसी को उनको जवाब देना पड़ेगा, क्या काम है, कैसे काम है, क्या ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, कैसे चल रही है। लेकिन यहाँ पर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में अकाउंटेबल टू द पब्लिक, क्योंकि पार्लियामेंट में हर चीज़ डिस्कस होती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की। अकाउंटेबल टू द जनरल पब्लिक as their performance is discussed in parliament, right. Next is employees. एम्प्लॉयज़ प्राइवेट सेक्टर है, एम्प्लॉयज़ चुनने के इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। हर एक प्राइवेट सेक्टर या हर एक प्राइवेट एंटरप्राइज के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन है, अलग अलग हैं। उनको एम्प्लॉयज़ को कैसे चुनना है, कौन से एम्प्लॉयज़ अपने लेने हैं, उनको क्या उनको रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी देनी है, कैसे उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, हर एक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज अपने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में सभी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, राइट। So they have their own rules and regulations regarding recruitment, remuneration, terms and condition of employees, etc. And here this sector follows government rules regarding recruitment, selection, terms and condition, remuneration, all these things of the employees. तो वो तो उनको गवर्नमेंट रूल्स ही मानने पड़ेंगे क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, राइट। बस इतना सा ही डिफरेंस, सिंपलेस्ट टॉपिक एंड दिस चैप्टर एंड्स हियर, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं आर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज एक्चुअली में बहुत ही लेंथी या लॉन्ग चैप्टर था क्योंकि यू आर लकी बिकॉज मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स उसके कट चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं, आपके सिलेबस में हट चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक्स, ये जो चल रहा है इस वजह से। तो आपका बहुत सा सिलेबस बिजनेस का कट हो चुका है। एक्चुअली इस चैप्टर में भी मैंने आपको बताया जॉइंट वेंचर, पीपीपी, मल्टीनेशनल कंपनी, एक दो टॉपिक और भी थे इसके, लेकिन वो भी सब कुछ डिलीट हो चुका है, राइट। तो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ बिजनेस सर्विसेज। और हाँ, वही सेम बात, लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।